यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मेरा चैप्टर चल रहा था। अभी तक मैंने सिर्फ में 58 क्वेश्चन करा दिए हैं। 58 से आगे क्वेश्चन चलेंगे। मेरे सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, पूरी वीडियो देखें, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन होगा 5 एम्पियर परिपथ यानी 800 वाट से कम में अनुमानित अधिकतम प्रकाश बिंदुओं की संख्या होगी। ए 5 बिंदु, बी 10 बिंदु, सी 15 बिंदु, डी 20 बिंदु। तो इसका राइट आंसर बी होगा 10 बिंदु। 10 बिंदु प्रकाश में पंखे के लिए और 800 वाट से अधिक लोड होने नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आई धारा एवं वी वोल्टता है तो शक्ति P के समतुल्य होगा। तो P इजिकल टू हमें पता है बराबर आई इंटू वी होता है, आई इंटू वी होता है। तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा, V इंटू आई इसमें डी में दिया हुआ है। धारा के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है? देखो इसमें पूछा गया है कि विद्युत धारा का वहन करता है। विद्युत धारा में वहन सीधा पता है आपको, इलेक्ट्रॉन करते हैं। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वहन करती है। तो इसका राइट आंसर प्रोटॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो बी इसका इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर होगा। देखो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के उपस्थित होने से मेटल वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1 गीगा ओमेगा के बराबर होता है। 1 गीगा ओमेगा बराबर होता है 10 की पावर 3 ओमेगा, 10 की पावर 7 ओमेगा, 10 की पावर 6 ओमेगा, 10 की पावर 9 ओमेगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा, 10 की पावर 9 ओमेगा होगा। तो देखो 1 किलो ओमेगा बराबर 10 की पावर 3 ओम, 1 मेगा ओमेगा बराबर 10 की पावर 6 ओम और 1 जीगा ओमेगा बराबर 10 की पावर 9 ओमेगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है। इसमें देखो दोस्तों हर्ट्ज दिए हुए, हर्ट्ज यानी कि एफ फ्रिक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी दी गई है। ठीक है, और अवधि यानी कि इसमें टी हमें पूछा है कितना टाइम होगा। तो देखेंगे दोस्तों, आपको पता है T इजिकल टू 1/f होता है। ठीक है, T इजिकल टू 1/f होता है। तो T इजिकल टू 1/50 हमें दिया हुआ है। इसकी इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो 0.02 सेकेंड आ जाएगा, 0.02 सेकेंड आ जाएगा। तो इसको अगर हम मिली में इसको 0.02 सेकेंड आ जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं 20 मिली सेकेंड। तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा, 20 मिली सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत में हो रहे छेद का कारण है ए अंतरिक्ष अन्वेषण, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी मेथेन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर बी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। ठीक है, देखो क्षोभ मंडल के बाद यह है ऊपर दूसरा मंडल समताप मंडल है, जिसके ऊपरी सतह पर ओजोन अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली गैस क्लोरीन है, जो मिश्रित रूप में पाई जाती है। देखो CFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC और इसके अतिरिक्त हैलोजन जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं नाइट्रिक ऑक्साइड भी ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों हाइड्रोजन सल्फर तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 1, 32 तथा 16 है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार होगा। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का इन्होंने पूछा है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4 होता है। ठीक है, H2SO4 होता है। हमें इसमें H कितना दिया हुआ है? देखो H दिया हुआ 1, हमें पता ही है जो होता है H2SO4 होता है। ठीक है, H दिया है 1 × 2, ठीक है, प्लस S कितना दिया हुआ है हम देखेंगे यहाँ पर। S हम इसमें देखेंगे 32 दिया हुआ है। तो देखो हमें पता है H2SO4 होता है। H कितना है, हाइड्रोजन दिया है 1 × 2 प्लस S कितना दिया हुआ है 32। तो यहाँ होगा 32 प्लस O कितना हो गया 16 और इंटू कितना है 4, इंटू कितना है 4 है। ठीक है, तो 2 एकम 2 प्लस 32, 16 चौका 64 प्लस में होंगे यहाँ पर। तो टोटल हो जाएंगे देखो 4 और 4 8
6 और 3 9, तो 98 इसका राइट आंसर होगा। देखेंगे ऑप्शन में 9 98 डी इसका राइट आंसर 98 होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक सफाई प्रक्रिया है? ए टबलिंग, बी पिघलिंग, सी वाष्प डिग्रीजिंग और डी इलेक्ट्रोस्वचन। तो इसका राइट आंसर बी होगा पिकलिंग, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जिस धातु पर वैद्युत लेपन करना होता है उसकी सतह के रासायनिक एवं यांत्रिक विधि द्वारा साफ किया जाता है, परंतु धातु उद्योगों में पिकलिंग का अर्थ धातुओं को अम्ल में साफ करने से है, ताकि उनमें ऑक्साइड या कोई अन्य पपड़ी इत्यादि उतर जाए। धातु पर रेत, जंग या ढलाई, त्वचा इत्यादि उतरने के लिए भी यह विधि अपनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नाइट्रीकरण है। ए शीतल उपचार प्रक्रिया, वेधन प्रक्रिया, सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया, डी पिकलिंग प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया। नाइट्रीकरण ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जो कि एक धातु की सतह में नाइट्रोजन फैलाकर सतह को कठोर बनाई जाती है। यह विद्युत रूप से स्टील पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और मोलिब्डेनम में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द्रव द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए इसको कहते हैं श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा श्यानता। जिस प्रकार से धारा के प्रवाह को रोकने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार द्रव के प्रवाह अर्थात सतह पर लगने वाला प्रतिरोध श्यानता कहलाता है, यानी विस्कोसिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित अवयवों के नाम चिन्ह के मिलाप में से गलत को बताइए। तो एस को सल्फर एस को एस, ये राइट है। नाइट्रोजन एन, ये भी सही है। पोटेशियम के, इसको के से ही डिनोट करते हैं। और लोहा यानी लोहे को किससे करते हैं? Fe से करते हैं, तो यही गलत है। इसका राइट आंसर डी होगा। धातु के अति पतली निक्षेप को क्या कहते हैं? ए एमिटिक, बी फ्लैश प्लेट, सी एक्साइट और डी फ्लोक्यूलेट। तो इसका राइट आंसर बी होगा फ्लैश प्लेट। धातु के, ठीक है दोस्तों, धातु की अति पतली विक्षेप को फ्लैश प्लेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उत्पादन उद्योग में प्रयुक्त शून्य विसर्जन पद का अर्थ है। शून्य विसर्जन पद का अर्थ हमको इसमें बताना है। ऑप्शन ए उत्पादन के लिए कोई भी दोष युक्त सामग्री प्रयुक्त नहीं हो जाती, उत्पादन के लिए कोई खतरनाक सामग्री उपयुक्त नहीं होती है, और सी कोई बाह्य स्राव बाहर नहीं छोड़ा जाता है, और डी कोई हरा उत्पादन उत्पन्न नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, कोई बाह्य स्राव बाहर नहीं छोड़ा जाता है। शून्य डिस्चार्ज का अर्थ है कोई बाह्य स्राव बाहर नहीं छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आवेशित परमाणु कहलाता है। आवेशित परमाणु क्या कहलाता है? अणु, आयन, नाभिक और कक्ष। तो इसका राइट आंसर बी होगा आयन। देखो आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और दूसरा ऋणायन होता है। ठीक है, धनायन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि ऋणायन इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है। धनायन को P पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं, ऋणायन को E नेगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से को सबसे अधिक भारी है? अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर ए होगा, अणु सबसे ज्यादा भारी होते हैं। देखेंगे सबसे अधिक भारी अणु है, इसके बाद परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 0.005486 AMU और प्रोटॉन का होता है 1.007333 AMU। ठीक है, और न्यूट्रॉन का होता है 1.008724 AMU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य तापमान है। तो वह है ऑप्शन ए मैग्नीन, बी पर्सिलिन, सी कार्बन और डी एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर ए होगा मैग्नीन। ठीक है, देखेंगे मैग्नीन का प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य होता है, संट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। कार्बन तथा पोर्सिलिन का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो कंटेंटन का मतलब होता है यूरेका। कंटेंटन का मतलब होता है यूरेका। ठीक है, यूरेका। तो यूरेका किससे बना होता है? आपका कॉपर किस चीज से बना होता है दोस्तों? ये बना होता है कॉपर, Cu
और निकिल Na से बना होता है। कॉपर होता है 60% और निकिल होता है इसमें 40%। तो इसको देख लेंगे तो कौन सा राइट आंसर होगा, तांबा और निकिल। तांबा और निकिल ए इसका ए में ही देखा हुआ है, ए में इसमें दिया होता है, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखो कंस्टेंट और यूरिया का इक्वल टू 60% Cu प्लस 40% निकेल। इस विष धातु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि परिवर्तित होते हुए तापक्रम पर इसकी प्रतिरोधकता लगभग स्थिर रहती है। इसके सभी यांत्रिक गुण मैग्नीन मिश्र धातु के समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए शून्य आंतरिक प्रतिरोध, अनंत आंतरिक प्रतिरोध, ईएमएफ का विशाल मान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 20 का राइट होगा, अनंत आंतरिक प्रतिरोध होगा। एक धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होना चाहिए तथा आइडियल करंट सोर्स या का इंटरनल रेजिस्टेंस अनंत होता है। वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए तथा आइडियल वोल्टेज सोर्स या इंटरनल सोर्स 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ओम का नियम निम्न के बीच संबंध से जुड़ा है। देखो ओम का नियम क्या होता है, I इजकल टू V अपॉन R होता है, V अपॉन R होता है। तो I क्या होता है, विभवांतर, विभवांतर की मात्रक की विभवांतर, इसका विभव, इसका मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्टता। ठीक है, और R का मात्रक हो, R मतलब प्रतिरोध का मात्रक होता है ओमेगा। ठीक है, और I का मात्रक होता है एम्पियर होता है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, आवेश और प्रतिरोध नहीं, ये नहीं है, आवेश और क्षमता नहीं, धारा और वोल्टता राइट, ये धारा और वोल्टता राइट आंसर होगा। जब किसी परिपथ में वोल्टेज प्रयुक्त किया जाता है तो उस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। वोल्टेज धारा का अनुपात प्रत्येक क्षण स्थिर होता है, V/I = R होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक आदर्श धारा स्रोत का शून्य है आंतरिक चालकता, B आंतरिक प्रतिरोध, C शून्य भार पर वोल्टता और D उर्मिका। तो इसका राइट आंसर ए होगा, आंतरिक चालकता। देखेंगे दोस्तों, देखेंगे एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है तथा आंतरिक चालकता शून्य होती है, क्योंकि चालकता को G से डिनोट करते हैं। चालकता G = 1/R होता है, R और प्रतिरोध। ठीक है, एक वोल्टता निम्नलिखित जैसा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए एक वोल्टता 1 जूल, बी 1 कूलम, सी 1 जूल प्रति कूलम और डी 1 कूलम प्रति जूल। तो इसका राइट आंसर सी होगा, 1 जूल प्रति कूलम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है। सुचालक किसे कहते हैं, सुचालक किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह धारा का सुचालक होता है। वहाँ से धारा सुगमता से प्रवाह कर जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा बालू नहीं, बी प्लास्टिक नहीं और डी कांच भी नहीं। तो सी इसका राइट आंसर होता है नल। नल में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन, नल के पानी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, वे विद्युत से के सुचालक होते हैं, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, नल के पानी ETC। जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या न के बराबर होती है वे कुचालक होते हैं, जैसे रबर, माइका, प्लास्टिक, बालू, कांच आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 2 किलो ओम का मान क्या है। 2 किलो ओम का मान क्या है। ठीक है, 2 किलो इंटू 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये होगा किलो। ओमेगा का मान क्या होगा, तो 2 एकम 2, तो 2000 ओमेगा होगा। ठीक, तो इस 2000 ओमेगा कहाँ है, राइट आंसर ए होगा। ठीक है, 2000 ओमेगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है। जब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े के साथ छेड़ेंगे तो स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, नहीं स्थैतिक विद्युत पैदा होगी। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन, 20 का स्थैतिक विद्युत इसका राइट आंसर होगा। कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ जाता है तो उसमें स्थैतिक विद्युत पैदा होती है। किसी बिंदु पर 20 वाट विभवांतर है, अनंत इस बिंदु तक 0.5 आवेश लाने के लिए क्या किया कार्य पूछा है। तो इसमें दोस्तों कार्य पूछा है तो W बराबर पूछा गया है। W बराबर होता है विभव और बिंदु तक इतना आवेश चार्ज, विभव यानी विभवांतर V इंटू Q पूछा गया है। तो ठीक है दोस्तों, V होता है 20 इंटू चार्ज कितना है अनंत बिंदु आवेश जो है 0.5 है, तो इक्वल टू होगा 10
0.0, तो इसका कार्य मात्रक जूल होता है, तो 10 जूल होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा 10 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पावर की इकाई है, पावर को मतलब शक्ति की जो इकाई होती है वो वाट होती है, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। ए जो होता है एम्पियर होती है विद्युत धारा का, और कूलाम आवेश का होता है, और वोल्ट होता है विभवांतर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित के प्रवाह के कारण होता है। धातु चालक में प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, विद्युत चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का आयन से नहीं होता है, प्रोटॉनों से नहीं होता, आवेश के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दो विद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निर्दिष्ट कराया जाता है। ए संपर्कों के साथ समानांतर में कैपेसिटर, बी प्रत्येक संपर्क के साथ श्रेणी में कैपेसिटर, सी लाइन में प्रतिरोध, और डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए होगा, संपर्कों के साथ समानांतर में कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एसी परिपथ में धारा की दिशा पूछी गई है। तो देखो एसी परिपथ में धारा की दिशा कैसी होती है, साइनोसाइडल होती है, साइनोसाइडल होती है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन इसमें हम देखेंगे, पहला अपोजिट से नेगेटिव की ओर होती है, नहीं हमेशा एक दिशा में होती है, नहीं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि डीसी करंट में होती है वो, पल्स से पल में बदलती रहती है, राइट, ये सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शक्ति लाइन में 3 वाट बल्ब समानांतर में है, यदि एक बल्ब जल गया है तो ऑप्शन ए होगा, मुख्य लाइन में ज़्यादा धारा होगी, नहीं, अन्य 2 बल्ब प्रकाशित नहीं होंगे, नहीं ये भी गलत है, सभी 3 बल्ब प्रकाशित होंगे, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि एक नहीं हो रहा है ना, अन्य 2 बल्ब प्रकाशित होंगे, डी इसका राइट आंसर होगा समांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि एक चालक में 120 कूलाम का आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो चालक में धारा होगी। तो हमें इसमें चालक की धारा यानी कि आई हमें इसमें पूछा है, तो आई इक्वल टू होता है Q अपॉन टी होता है। ठीक है। यानी आवेश कितना है वो दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ठीक, सॉरी 120 दिया हुआ है, 120 आवेश दिया हुआ है, और सेकंड कितनी दिए है, 60 दी गई है, तो 60 दूनी 120 होता है। तो इसमें हो गया आई बराबर 2 एम्पियर इसका में हो गया, तो इसका राइट आंसर बी होगा 2 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर हाजिर होता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच।